बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था एक पॉइंट चार्ज के लिए भी और उसके बाद n पॉइंट चार्जेस के लिए। आज फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम एक ऐसा फार्मूला सेटअप करेंगे जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक रिलेशन जो है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। Consider a test charge Q naught is placed in a non-uniform electric field E. Let's say कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज Q naught है और उसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर आपके पास फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म और इक्वली स्पेस्ड ना हो, ठीक है, यानी हर पॉइंट पे अगर इक्वली स्पेस्ड ना हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है, ठीक है, यानी कहीं पे फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, कहीं पे वो वाइडर हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड ना हो, कुछ पॉइंट्स पे वो नैरो हों, कुछ पॉइंट्स पे वो वाइडर हों, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। सो लेट्स से कि आपके पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आपका चार्ज मूव करेगा तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में या एक लीनियर पाथ में मूव नहीं करेगा, एक वेरिएबल पाथ को अडॉप्ट करेगा। सो लेट्स से कि ये आपके पास ए से बी तक आपने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज मूव करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो उस वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस जो है वो हमने कवर करवाया है उस चार्ज पार्टिकल को, और कोरिस्पॉन्डिंग वर्क जो है उसको हम डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ए भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हमारा बी है। सो ए से बी तक एक स्मॉल डिस्टेंस डी एस कवर करवाने के लिए जो वर्क हुआ है, डिफरेंशियल वर्क, वो हमारे पास होगा एफ ई डॉट डी एस के बराबर। और एफ ई जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है और हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्यू ई के बराबर होती है, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होती है। सो एफ ई की जगह हम लोग क्यू नॉट ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क हमारे पास बन जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी एस। अब ये जो था ये हमारे पास वर्क था एक स्मॉल डिस्टेंस ए बी कवर करवाने के लिए। तो अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, यानी पॉइंट ए से बी तक होल पाथ के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इससे पहले जो हमने यहाँ पे वर्क लिखा था वो उस पाथ में एक स्मॉल पैच के अलोंग किया जाने वाला वर्क था, और टोटल पाथ का वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। सो डब्ल्यू ए बी वुड बी इक्वल टू ए टू बी, यानी ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है, क्यू नॉट ई डॉट डी एस। ऑल्सो वी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय डेल वी इज इक्वल टू डेल यू बाय क्यू नॉट, ठीक है। हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि वर्क पर यूनिट चार्ज, और जो वर्क पर यूनिट चार्ज है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, यानी जो आपके पास डेल्टा यू है ये चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ठीक है, यानी डेल्टा यू जो है वो माइनस डब्ल्यू ए बी के बराबर होता है। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था कि इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो जो नेगेटिव वर्क था उसकी जगह पे हमने डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको रिप्लेस किया है, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्विवेलेंट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।
ठीक है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल यू बाई क्यू नॉट एंड ऑल्सो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी, यानी ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये असल में नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है। Hence we can write del W is equal to minus WAB by Q नॉट। ठीक है, यानी दोनों तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं और वर्क की टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। तो ये वर्क की टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये नेगेटिव ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, और ये वही डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो पुट इक्वेशन 1 इन 2, जो आपके पास इक्वेशन 1 है दिस वन, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, यानी जहाँ पे हमने वर्क का इस्तेमाल किया है उसकी जगह पे अब हम एफ ई डॉट डी एस लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वर्क की जगह पे जब आप क्यू नॉट ई डॉट डी एस लिखेंगे, बेसिकली हमने ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ये मिस्टेकनली इसको इक्वेशन 1 जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है जो आपको वर्क की वैल्यू दे रही है कि डब्ल्यू ए बी किसके बराबर है, क्यू नॉट ई डॉट डी एस। तो क्यू नॉट ई डॉट डी एस ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं तो जो क्यू नॉट था वो क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस बच जाता है, यानी क्यू नॉट था तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इस क्यू नॉट के साथ ऊपर वाला क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास नेट एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब जो डेल्टा वी है ये हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, और इसको हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल यानी वी एफ माइनस वी आई, और हमारे केस में जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो वी बी है और इनिशियल पॉइंट हमारा वी ए है, सो हम इसको वी बी माइनस वी ए लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस। अब अगर हम कंसीडर करेंगे जो हमारा फाइनल पॉइंट है यानी जो बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल यानी वी ऑफ बी जो है ये ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने पॉइंट ए जो है उसको इन्फिनिटी पे लिया हुआ, यानी किसी एक पॉइंट को अगर हमने इन्फिनिटी पे सपोज कर लिया कि ए पॉइंट जो है वो हमारा इन्फिनिटी से पे था और हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर मूव किए हैं, तो वी बी जो है वो हमारे पास माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट करें ओवर द होल डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एस यानी डिस्टेंस के लिहाज से अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो वो हमें पोटेंशियल की वैल्यू देते हैं। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मालूम हो।